हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग सीसेट कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर किए थे और हम लोगों ने डे 1 में नंबर सिस्टम में रिमाइंडर पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जो रिमाइंडर पे आ सकती है और जो पहले कभी आई हुई है उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन फर्स्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने 3-4 चीज़ें पढ़ी थी फार्मूला, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो उसको अगर 10 से डिवाइड करना हो और तो रिमाइंडर क्या होगा, जो इसका लास्ट डिजिट होगा वो रिमाइंडर होगा। फिर हमने कहा था कि अगर 100 से डिवाइड करना होगा किसी नंबर को तो जो लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट वो रिमाइंडर होगा। देन हमने बात की थी कि अगर 1000 से करना होगा तो लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो रिमाइंडर होगा। ये हमने बात की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, एक फॉर्मूला बात की थी। क्या बात की थी, भाज्य इज इक्वल टू, ये आप याद रखेंगे, कहीं कहीं काम देगा आपको, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जो होगा वो रिमाइंडर होता है, भाज्य जो होगा वो क्या होगा, है ना, डिवाइडेंड होगा। देन भाजक जो होगा वो डिवाइजर होगा, है ना, जिससे भाग देते हैं। एंड ये भागफल कोटेंट होगा। एंड ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अलावा हमने इसमें जो देखी थी पहले पिछले क्लास में जो देखी थी हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था इसमें कि एक चीज़ देखी थी, एक साइक्लिसिटी वाली क्वेश्चन, कि अगर जैसे 10 से डिवाइड करना हो और आपको 10 से डिवाइड करना होगा तो आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा, है ना। तो उस केस में हमने बताया था आपको कि साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। जो लोग नए आए हैं वो आप जा करके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो साइक्लिसिटी वाली बताया था, 3 की साइक्लिसिटी बताया था, उसी तरह आप 2 का, 5 का, सबका साइक्लिसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो हमने ये बात की थी, 2 कॉन्सेप्ट बात किया था, वन इज़ दिस, वन इज़ दिस। ठीक है, देन थर्ड में क्या बात किया था हमने, फॉर्मूला बात किया था थर्ड में। ठीक है, क्या फॉर्मूला बात किया था फॉर्मूला में थर्ड में, कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर होगा उसको अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और नो इट्स ax प्लस 1 टू द पावर n डिवाइड बाई a अगर होगा तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। ये हमने बात किया था। और हमने ये भी बात किया था कि अगर ax माइनस 1 टू द पावर n, भाई जिससे डिवाइड करनी है हमें ना, उसी का मल्टीपल अगर कोई भी होगा, ठीक है ना, x कोई भी नंबर हो सकता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, a-1। और इसमें हम एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने इस पर सॉल्व किया था कि इसका 1 होगा और इसका a-1 होगा। तो ये 4-5 फार्मूले किए थे। देन इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर कहीं पे हम लोग कोई भी सॉल्यूशन निकालने से पहले अगर उसमें कोई भी नंबर को हम कट करते हैं, है ना, सो ऑन दैट केस हमने कहा था कि अगर जैसे हमने बात की थी 2 टू द पावर 192 डिवाइड बाई 6, तो हमने इसको 2191 डिवाइड बाई 3 कर दिया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 करके और ये 2 करके 2 कैंसिल किया था। सो ऑन दैट केस जो भी रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इसको फार्मूला पे बनाने के लिए, है ना, 3 माइनस 1 टू द पावर 191 करने के लिए, है ना, डिवाइड बाई 3 ये करने के लिए किया था। तो ये हमारा 2 आया था, बट आपको 2 नहीं लिखने थे आंसर। तो यहाँ पे चूँकि हमने 2 क्या किए थे, दोनों अपर नीचे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट किए थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए इसका आंसर 4 था। तो ये जो हमने पढ़ा था वो पिछली क्लास का। फिर हम लोग पिछली क्लास में एक चीज़ और पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि 3 नंबर होंगे 421 1423 इंटू 1425, और इसको अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करना होगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा, है ना, 1421 डिवाइड बाई 12, फिर 1423 बाई 12 और 1425 बाई 12, इन सब के जो रिमाइंडर होंगे उनको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जैसे लेटेस्ट है जो इसमें 5 आया, 1421 का डिवाइड बाई 12 का 5 आया, और इसका 1423 डिवाइड बाई 12 का 7 आया, तो इन सबको फिर मल्टीप्लाई करके 12 से करेंगे, और ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर इसका 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ नए देखेंगे, नई कॉन्सेप्ट जिस पे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुराने वाले भी कुछ कुछ चीज़ें आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो पुराने में जितनी है होपफुली आपने नोट्स बनाई होगी। और आज से हम लोग एक चीज़ और स्टार्ट करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन देंगे एंड में,
उस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, उसके आंसर्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो वहाँ पे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्या है, 3 टू द पावर, देखिए 3 टू द पावर 90 प्लस 5 टू द पावर 90, है ना। ये है आपका 3 टू द पावर 90 प्लस 5 टू द पावर 90, इसको डिवाइड करना है 34 से और हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैन आई राइट 3 टू द पावर 2 45, 5 टू द पावर 2 45। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 34 इसको ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख रहे हैं वो आप देखिएगा, 9 टू द पावर 45 प्लस 25 टू द पावर 45 डिवाइड बाई 34। ये हम लोगों को ना यहाँ पे ये, अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि a टू द पावर n प्लस, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, और a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अगर होगा, है ना, और n की वैल्यू अगर ऑड होगी, n की वैल्यू ऑड होगी तो ये मल्टीपल ऑफ ए बी का होगा, मल्टीपल ऑफ ए प्लस बी का होगा। नाउ क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। सो देखिए ये 45 जो है हमारा ऑड है, और 9 और 25 को ऐड कीजिए, 9 और 25 को जो ऐड करते हैं तो ये होता है क्या हमारा 34, ठीक है। सो 34 दैट्स मीन्स कि ये मान लेते हैं कि a टू द पावर n b टू द पावर n, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। सो ये जो भी होगा, जो भी वैल्यू होगा वो 9 प्लस 25 इंटू समथिंग, ठीक है, डिवाइड बाई, अगर हम 34 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। समझ में आया। अगर कोई भी नंबर a टू द पावर n b टू द पावर n इस टर्म में होगा तो आपको क्या करना है, a टू द पावर n b टू द पावर n के टर्म में होगा तो आपको ये याद रखना है कि वो अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ये a प्लस बी के मल्टीपल में होगा, ठीक है। एक नई चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें तो इस पे तो क्वेश्चन आया था, बट एक कुछ चीज़ें और आप सीख लो, है ना, कि a प्लस ए ये डिविजिबल होगा, अगर ये डिविजिबल होगा a प्लस बी से जब n ऑड होगा, समझ गए, डिविजिबल होगा। देन एक चीज़ और याद रखिए कि an माइनस बी एन जो होगा, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई a प्लस बी व्हेन n इज इवन। और अगर मान लेते हैं ये जो होगा, सो ओके ठीक है, डिविजिबल बाई a प्लस बी व्हेन n इज इवन, और ऑलवेज डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी। ये समझ में आ गया। तो आपको ना ये याद रखना है कि तीन चीज़ें, तीन फार्मूला, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n होगा, n अगर ऑड होगा तो डिविजिबल बाई a प्लस बी। इस क्यों डिविजिबिलिटी जाननी जरूरी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी अगर आ गई तो जीरो, आपकी रिमाइंडर 0 हो गया, है ना। देन अगर मान लेते हैं कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है, तो ये अगर n की वैल्यू इवन है, पहले तो देखेंगे कि n की वैल्यू इवन है कि नहीं है। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये डिविजिबल बाई a प्लस बी, और a माइनस बी से तो हमेशा ही ये डिविजिबल होगा किसी भी कंडीशन में। ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू ये है 24 टू द पावर 3, 25 टू द पावर 3, 26 टू द पावर 3, 27 टू द पावर 3, देन n डिवाइडेड बाई 102, 102 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। थोड़ी आप सोचिए इस पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 24 टू द पावर 3, 25 टू द पावर 3, 26 टू द पावर 3 एंड 27 टू द पावर 3, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हम इसको अगर यूनिट डिजिट निकालते हैं, चलिए यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो अगर इसकी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 जा 64, तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट। इसका क्या होगा, 5 होगा, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, ये इसका क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, देन इसका क्या हो जाएगा 243, तो ये हो जाएगा 3। तो अगर इन सबको हम सम करते हैं, क्योंकि हमें ये समेसन बोला है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा ये 18 आता है, मतलब यूनिट डिजिट तो हमारा 8 हो जाएगा।
तो जब यूनिट डिजिट आपका 8 हो रहा है दैट्स मीन्स कि 2 से तो डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर जो होगा डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। नाउ सी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब 102 में हमारा जैसे 51 इंटू 2 हो गया, तो 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है। अब हमें देखना है कि 51 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब आप इसमें सोचो, देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना? अभी हमने पढ़ा था कि a⁴n प्लस b⁴n वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये ऑलवेज अगर n होगा a प्लस b से डिविजिबल होगा इफ़ n इज ऑड। नाउ दिमाग लगाना है, 24 और किसको करें, 27 और 25 और 26 को हम अलग अलग लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम, अगर मान लेते हैं कि 24 क्यूब प्लस 27 क्यूब लेते हैं, तो ये पक्का डिविजिबल होगा 51 से। समझ में आया कैसे? 24 प्लस 27 51 होता है, और ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि n वाला में दिक्कत है, तो आप a क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? इट्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब a प्लस बी तो इसमें आएगा, मतलब 24 27 तो आएगा ही। मतलब अगर हम 24 क्यू प्लस 27 क्यू करते हैं तो इसकी 51 से डिविजिबल होगा। अगर इसी में अगर आप 25 क्यू प्लस 26 क्यू करते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी 51 से डिविजिबल होगा। तो जब ये भी डिविजिबल होगा मतलब इसके सम जो होगा 51 से डिविजिबल होगा, तो 2 से तो डिविजिबल है ही और 51 से भी डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि 102 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो जो पीछे हमने किया था उस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, समझ गए? ये क्यों हमने 24 27 किया है? क्योंकि हमें 51 एंड 2 से देखा है हमने, है ना, कि 2 से डिविजिबल हमने यूनिट डिजिट निकाल के देखा है। क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन में दिख रहा था कि 50 ये जो है इसकी फैक्टर 51 2 हो जाएगा एंड 24 27 51 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 18। एक नंबर है जिस जब 18 से डिवाइड करते हैं ना, है ना, 18 से तो 7 रिमाइंडर होता है, और जब सेम नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं तो n रिमाइंडर होता है। तो पूछता है कि वैल्यू n की क्या वैल्यू हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को सोचिए कि इसको क्या हो सकता है। मैथमेटिक्स में आपको घबराना नहीं है, कि ऐसा नहीं कि बस ये तो क्वेश्चन देख लिया एंड ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। समटाइम आसान क्वेश्चन होती है। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए कि 18 से डिवाइड करने पे 7 आ रहा है, मतलब अगर 7 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। देन फिर कौन सा नंबर होगा? 25 होगा। 25 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। देन और बताओ 43, ठीक है, 18 से करो, 18 दूनी, ठीक है, समझ में आया? 36 और 7 नाउ और बता दो, 61 हो सकता है, 79 हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी जिसको डिवाइड करने पे आपको 7 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, 18 से डिवाइड करने पर। तो ये नंबर हुआ। नाउ इसी नंबर को, है ना, तो इस नंबर को 18 से डिवाइड करने पे, 25 से डिवाइड करने पे, 43 से डिवाइड करने पे, 43 को 18 से डिवाइड करने पे, किसी भी नंबर से करने पे 7 आ रहा है। अब बोल रहा है इसी नंबर को 12 से डिवाइड करो। चलो 7 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1। 43 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7, ठीक है। कैसे? 12 3 जा 36, देन 61। मैं आसान वे बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। आप देखो 12 5 जा 60 और 1 रिमाइंडर। नाउ यू आर सीइंग द पैटर्न कि 2 ही नंबर आ रहे हैं, या तो 7 आ रहा है रिमाइंडर या 1 से आ रहे हैं। तो पूछ रहा है आपसे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो 7 1, तो कितने रिमाइंडर हो सकते, कितने, हाउ मेनी वैल्यूज कैन एन टेक? 2 वैल्यू। इतनी आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको ट्रिक पे कुछ इस पे कहीं पे मिल जाए, बट बेटर वे है कि आप ऐसे करो, आपके जल्दी क्वेश्चन बनेंगे और परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आसान से क्वेश्चन है, समझो फिर से कि बोल रहा है कि एक नंबर है जिसको 18 से डिवाइड करने पे 7 बचते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ नंबर ले लिए, तो बोल रहा है कि उस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो रिमाइंडर बचेंगे ना। वो रिमाइंडर क्या बचेंगे और वैसे कितने वैल्यू होंगे? तो हमने कहा कि 7 रख लेते हैं। 7 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। 25 को 18 से डिवाइड करेंगे 7 बचेंगे। 43 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेंगे। 61 को 18 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है,
तो 7 बचेंगे। नाउ अब ये नंबर हो गए, ये हमने एग्जाम्पल में ले लिया नंबर, है ना। नाउ इसको 12 से डिवाइड करना, जो नंबर है उसको 12 से डिवाइड करना है। जब 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही बचेंगे। अगर 7/12 करेंगे तो 7 ही बचेगा। 25 को करेंगे 12 से डिवाइड, 1 बचेगा। 43 को करेंगे तो 7 बचेगा। 61 को करेंगे तो 12 5 जा 60 तो 1 बचेगा। अगेन इसमें 7 बचेगा। 12 छक 72 एंड इट्स अ 7। तो आप देख रहे हो कि दो ही तरह के रिमाइंडर आ रहे हैं, 7 1। तो जो भी नंबर आप लोगे 7 1 7 1 आएंगे। तो वैसे कितने रिमाइंडर होंगे? तो रिमाइंडर में क्या हो सकता है? n की वैल्यू 7 या 1। सो हाउ मैनी वैल्यू कैन n टेक्स? 2 वैल्यू, एक 7 एक 1। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सब बताइए। द रिमाइंडर व्हेन, देखिए क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है आप देखना बनने के बाद। 29, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी इसमें, अगर आपको याद हो तो, कि अगर मान लेते हैं कि अगर 29 इंटू 29, यह अगर 29 टाइम में हो, या इसको आप ऐसा मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं करते, हम 29 टू द पावर 29 इंटू 29 कर लें। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 29 इंटू 29? 841 आई थिंक होना चाहिए। यस, इट्स 841 सी। तो 29 टू द पावर 841 डिवाइड बाई 9। समझ में आ रहा है? नाउ अब एक बात सोचो कि हमने क्या कहा था, 21 इंटू 29, ये कितनी बार होगा? 841 टाइम्स। तो हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि आप नंबर को ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि PQR हो, मैंने बताया था, डिवाइड बाई अगर सम नंबर होगा S से, सो P/S का जो रिमाइंडर होगा, किया था इस तरह का, रिमाइंडर ऑफ Q/S इंटू रिमाइंडर ऑफ R/S, ऐसा कर लेते थे। तो अगर हम लोगों के पास 29 जो है सो 841 टाइम है, तो हम पहले 29/9 का रिमाइंडर निकाल देते हैं। कितने होगा? रिमाइंडर ऑफ 29/9 का कितनी हो जाएगी बताइए? 29/9 का रिमाइंडर कितनी होगी? 9 3 जा 27 और 2, 2 रिमाइंडर हुआ, मतलब 2 कितनी बार? 841 टाइम में। तो 2 841 टाइम में। समझ में आया? 2 841 टाइम में। क्लियर? नाउ अब इसमें आपको क्या करनी है? साइक्लिसिटी की यूज करनी है कि 2 टू द पावर 1 क्या होगा? 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 कितनी हो जाएगी? 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 4 35 32। देन अगर हम लोग बात करें तो 2 हुआ, मतलब 2 4 8 6, फिर 2 5 के बाद, तो 6th वाले में क्या होगा? अब क्या होगा? अगर मान लेते हैं तो ये तो चलेगा साइक्लिसिटी। नाउ इसको अगर मान लेते हैं, रिमाइंडर की बात करनी है ना, तो 2 का पावर 1 है, तो 2 टू द पावर अगर 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा आपको? रिमाइंडर 2 ही होगा, इसका 4 ही होगा, इसका 8 ही होगा 9 से डिवाइड करने पे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 7 कितना हो जाएगा? 32 है तो ये 7 4 जा 28 और ये 4 हो जाएगा। देन फिर 2 द पावर 60 इज इक्वल टू 64। 64 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 रिमाइंडर, क्योंकि 7 9 जा 63 और ये 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 कब आ रहा है? 2 टू द पावर 6 में। तो अब इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है 2 टू द पावर 6 में, हर मतलब 64 में आपको आ जाएगा। नाउ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 2 टू द पावर 6 में 1 होगा, तो 2 टू द पावर 12 में भी क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, नाउ 2 टू द पावर इसी तरह 18 में वही होगा। ठीक है, नाउ इसमें हमारा क्या है? 840 है। सो 840 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू कितना हो जाएगा? 140। तो ये तो 1 हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या? 2 टू द पावर, दैट्स मीन्स 2 टू द पावर 840 इज इक्वल का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1, एंड 2 टू द पावर 841 का हो जाएगा 1। 2 टू पावर 840 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 2। 2 टू द पावर 1 का रिमाइंडर 2। सो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब ये क्वेश्चन समझ नहीं आई, देखिए सिंपल सा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कैट के एग्जामिनेशन में। ठीक है,
सो द रिमाइंडर व्हेन 22, ये हमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमने ये देखा था कि हमने पहले ये बात की थी कि अगर 3-4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको किसी चीज़ से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता करना है, तो हर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे, है ना, और हर पर्टिकुलर नंबर का जो रिमाइंडर होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसको फिर 9 से डिवाइड करेंगे, और जो होगा ये हमने बात किया था कि उस पर्टिकुलर नंबर को 9 से डिवाइड करना है। ये अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बताया था इसमें, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ऐसी 3 नंबर हो 421, 423, 1423, 1425, उसको डिवाइड 12 से करनी है, तो पहले इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, इसको रिमाइंडर निकालेंगे, और तीनों का जो रिमाइंडर होगा 5, 3, 7 ऐसे शायद था, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन फिर 12 से डिवाइड करते हैं। सेम थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 29 टू द पावर 29 इंटू 29 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 29 को ये लिख देंगे 841। अब इसका मतलब 29 841 टाइम्स है, ठीक है। तो हम एक टाइम का रिमाइंडर निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 841 टाइम, तो एक टाइम का हमारा 2 आ रहा है, तो 841 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 841, उसको 9 से डिवाइड करनी है। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 अगर करते हैं तो 2 होता है, रिमाइंडर क्या हो गया 2, 2/9 2, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 4/9 4 रिमाइंडर, 8 होगा तो 8/9 8 रिमाइंडर, बट 16 होगा तो 16/9 होगा तो रिमाइंडर 7, 32/9 होगा तो रिमाइंडर 4, बट 64 जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। मतलब जब 2 का पावर 6 होगा, हर 6 पे, हर 2 टू दी पावर 6 पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 840 जो होता है वो 6 का मल्टीपल है, तो 840 तक तो हमारा चला गया, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, पर हमारा है 841, तो 1 2 बच गया, तो उसको डिवाइड बाई 9 से करेंगे तो 2 ही होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप डाउट सेशन में पूछ लेना, या आप ट्वाइस थ्राइस वीडियो को देख लेना, ठीक है। देन अगेन ये क्वेश्चन है कि गिवन अ नंबर n इज इक्वल टू 55 टू द पावर 5, 17 टू द पावर 5 एंड माइनस 72 टू द पावर 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। देखो अब इस क्वेश्चन में जो अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। देखो इसमें जो ऑप्शन है 7, 13, 17 और 11, ये 4 फैक्टर्स हैं, तो हमको इस 4 फैक्टर के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। इस 4 फैक्टर के अकॉर्डिंग सोचना है। अब ये क्या है ना, इसको डिवाइजर जो मल्टीपल 7, 13, 17, हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सो कैन आई राइट n इज इक्वल टू 5 है तो 55 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 54 प्लस 1 टू द पावर 5 प्लस 18 माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस 72 पावर 5। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये 54 जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है, 18 3 से डिवाइड हो रही है और 72 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी नंबर जो होगी वो डिविजिबल बाई 3 से होगी, ठीक है। एक 3 भी था, डिविजिबल बाई 3। मल्टीपल ऑफ डिवाइजर्स के टर्म में इसको हम लोग करते हैं, एक्सप्रेस करके देखते हैं। सो ये डिविजिबल बाई 3 होगा, 54 इज डिविजिबल बाई 3, 18 इज डिविजिबल बाई 3 एंड 72 इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर, समझ में आया। देन अगर मान लेते हैं, अब हम इसको फिर से करते हैं, अब देखते हैं 17 वाला कुछ हो रहा है क्या 17 से। सो कैन आई राइट 51 प्लस 4 टू द पावर 5 प्लस 17 टू द पावर 5 माइनस 68 प्लस 4 टू द पावर 5। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ये 17 इंटू 4 68 होती है, ये 17 तो है ही, और ये 17 इंटू 3 51 होती है। तो अगर हम इसको मल्टीपल ऑफ द डिवाइजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये डिविजिबल बाई 7 भी होगा, डिविजिबल बाई 7 भी होगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है 11 है, सो लेट्स ट्राई 11 का कुछ हो सकता है क्या, 11 का देखो कुछ क्या। 55 तो है ही, 55 टू द पावर 5 है ही, 17 को क्या लिख सकते हैं 11 प्लस 6 टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 66 प्लस 6 टू द पावर 5, दैट्स मीन्स डिविजिबल बाई 11 ऑल्सो। नाउ 13 का देखते हैं, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 7 हो गया, 3 हो गया और 11 हो गया। नाउ हमें चेक करनी है किसकी, 13 नहीं 17 की हुई थी ना, 17 की हुई थी, ओके ओके सॉरी, ये 17 की हुई थी। तो 7 की चेक करनी बची हुई है हमारी, 7 की, और
और हमारा 17 का हो गया, 11 का हो गया, 13 का, मतलब 7 13 का। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें तो क्या आंसर हो सकता है, ये 3 और 17 का हमारा हो गया है ना। सो n इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 17, तो ये तो हम आंसर ऐसे ही लिख के आ जाएंगे अगर इतना भी कर पाए तो। लेकिन हमें देख लेते हैं कि अगर 11 का नहीं हो रहा है या 3 का कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, 11 का तो हो ही रहा है, अब 17 और 7 का हम चेक करते हैं। सॉरी 17 का तो हो ही गया है, n इज डिविजिबल बट नॉट बाई 17, तो ये तो गलत ही हो गया, आपको पता ही है। n इज डिविजिबल है 17 बट ये भी गलत हो गया है ना। तो ये हो गया। नाउ हम 7 और 13 का देखते हैं कि है कि नहीं डिविजिबल, है ना, दोनों से है कि नहीं है। सो कैन आई राइट 13 को अगर टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 13 52, 13 13 इंटू 4 52 प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 13 प्लस 4 टू द पावर 5, ये लिखेंगे, ठीक है, माइनस 65 प्लस 7 टू द पावर 5, ये लिखेंगे हम लोग। 13 4 जा 52, 13 प्लस 4 टू द पावर 5 माइनस 65 प्लस 7 टू द पावर 5। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। तो ये डिविजिबल बाई डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल बाई 7 नहीं होगा। अब आपको समझ में आया नहीं, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 1 था, दोनों में सेम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, मतलब सेम नंबर से एडिशन होगी, ठीक है ना, यस, ठीक है ना, सेम नंबर से एडिशन की बात हो रही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेम नंबर से होनी चाहिए, ठीक है। नाउ एडिशन है बट ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस है बट यहाँ पे -1 है ना दोनों का, तो इससे डिविजिबल बाई 3 होता है, आप बस याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। फैक्टर में कैसे हम लोग करते हैं। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हमारा 7 का हो गया, 13 का हुआ है ना, देन 7 का देखते हैं। 7 7 जा 49 प्लस 6 टू द पावर 5 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 3 टू द पावर 5 माइनस क्या लिखेंगे 70 प्लस 2 का पावर 5, ये डिविजिबल नहीं होगा आपको 7 से भी, 13 से तो नहीं होगा, यहाँ पे 13 लिखना था, 13 से तो नहीं होगा, बट इससे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, सारे तीनों अलग नंबर है, तो आपको फैक्टर में अगर भी बदलना है ना, अगर किसी भी इस नंबर को मल्टीपल्स ऑफ द डिवाइजर्स भी करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेम नंबर से एडिशन और सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए। इसमें नहीं हो पा रहा, इसलिए 7 और 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इस तरह की भी एक क्वेश्चन माइंड में रखिए कि इसको कैसे होगा। इसका आंसर सेकंड हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अगले दिन हम इस टाइप के क्वेश्चन भी फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझ गए कैसे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट है हमारा, ओके, सो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है वो आप देख लो। आज हम लोगों ने एक इस तरह की क्वेश्चन किया है कि मल्टीपल ऑफ डिवाइजेस कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिमाइंडर होगा कौन सा नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है कभी भी। देन आपको ये मल्टीपल वाला आपको क्वेश्चन करा आपने देखा, देन आपने फिर ये देखा इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के कल सॉल्व कर सकते हैं। देन इसमें आपने देखा है कि कैसे ये 3 फार्मूला a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का वाला फार्मूला हम लोगों ने देखा है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का, एंड a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। इतने सारे फार्मूला देखे हैं फर्स्ट डे सेकेंड डे में, जितनी आपने फार्मूला पढ़ी है। देन आप क्या करेंगे, ये सारी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, ये सारी सॉल्व करके आप इसमें लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसके क्या आंसर होंगे, कि फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, ये आप आंसर लिखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन दी हुई है हम लोगों ने जो भी पढ़े हैं ना उसी पे क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करो, नहीं बनता है आप 2 बार वीडियो देखो, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्लियर। और ये आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, और अगली जो वीडियो होगी उसमें ये पाँचों के आपके आंसर दिए रहेंगे, और ये प्रैक्टिस हम लोग हमेशा करेंगे। तो घर पे बैठो आराम से, गूगल मत मारो, आप क्या करो बैठ करके जितना आपने पढ़ा है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ा है, आप देखो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी, इस पर तो मैंने बताया भी है, इसके तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किया है ना, ये क्वेश्चन, तो आप इसको देखो, है ना, कि ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सही कर रहे हो, नहीं सॉल्व हो रहे हैं आप 2 बार 3 बार वीडियो देखें, आपको ये समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये आपकी होमवर्क रही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगेन दिस कोट कि 1% इफ यू वांट टू बिकम
द 1% यू मस्ट डू व्हाट द अदर 99% वॉन्ट। जो 99% लोग नहीं करते वो आपको करने होंगे, ठीक है। पैटर्न आप इतने जितने क्वेश्चन कर लोगे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या करनी है, ठीक है। बाकी जो डाउट सेशन होगी उसमें हम लोग बाकी चीज़ें कर लेंगे कवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।